नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर की जिला परिषद में हंगामा हुआ। जिला परिषद की बैठक में हंगामा हुआ। पहले बोर्ड की बैठक में बवाल मचा। उप जिला प्रमुख सीट को लेकर यह बवाल हुआ है। सीट को नीचे लगाने पर हंगामा किया गया। आपस में बीजेपी कांग्रेस उलझ गए। सीट नीचे लगाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। जिला कलेक्टर बैठक छोड़कर बाहर निकले हैं। तो उप जिला प्रमुख सीट को लेकर यह तमाम हंगामा हुआ और आपस में कांग्रेस बीजेपी उलझ गए। सीट नीचे लगाने को यह पूरा हंगामा यहां पर बरपा है। जिला परिषद की बैठक थी। पहले बोर्ड की बैठक में यह बवाल मचा और यह सीट थी उप जिला प्रमुख की, जिसको लेकर बवाल की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। सीट को नीचे लगाने को लेकर यह हंगामा किया गया। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आपस में उलझ गई। नियमों में कोई परिवर्तन है? अगर नियमों में लिखा हुआ है तो उसी अनुसार चलेंगे। नियमों में अगर उनका है तो है, नहीं है तो देखो ये नहीं हो सकता। अगर नियमों में होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको ये चीजें थी तो हंगामा नहीं करते हुए वो आते बात करते, ये चीज गलत है। उन्होंने अगर समाज के लिए वो काम करवाना चाहते थे या कुछ विकास के कार्य के लिए उनको करना था, तो वो एक तो टाइम पे नहीं आने के बाद फिर हंगामे के साथ आना वो बहुत गलत है। सीधा एक ग्रुप के साथ आए, स्टेज पर चढ़ गए। अगर एक फीमेल है तो उनसे बात करने का तरीका होना चाहिए, रखने का प्रस्ताव, कोई भी चीज रखने का तरीका होना चाहिए। जब उनको तरीका ही नहीं तो वो सदन को कैसे वो काम चलाएंगे या विकास के कैसे कार्य करवा पाएंगे? देखिए, परंपरा तो घूंघट की परंपरा भी थी, उसको हटाना पड़ा। परंपराएं तो बदलती रहती हैं, जो अच्छे के लिए होती हैं वो परंपराएं बदलती हैं। अगर नियमों में लिखा हुआ अगर उनके पास है तो हम जरूर बिठाएंगे नियमों के अनुसार। हमारे पास है, हम निकालते हैं। अच्छा, अभी निकाला नहीं है मैम आपने? क्योंकि नियम के अनुसार ही हमने वो सारा किया है। जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। सब जनता विकास के लिए आई है तो विकास होना चाहिए। ऐसे लड़ेंगे तो ये आएंगे चले जाएंगे, नाश्ता कर लेंगे, उससे क्या समस्या का समाधान होगा? पे जो चढ़ना था वो बहुत गलत है। वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी और कलेक्टर के सामने वहाँ पे ऊपर बैठ के वो अनर्गल बातें कर रहे हैं और ये सीधा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। ये गलत है, ये अन्याय है और इसके खिलाफ हमारे प्रमुख साहब, हम सभी सदस्यगण इसके लिए आवाज उठाएंगे। संविधान में कहीं भी ये नहीं है कि उप जिला प्रमुख ऊपर बैठे। सिर्फ ये कुर्सी के लिए कांग्रेस वालों की आदत मेरे समझ में नहीं आती। राजस्थान में ऊपर कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ भी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब की स्थिति आप देख ही रहे हो, फिर भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम इतनी 50 किलोमीटर दूर से आए हैं कि अपनी कोई बात रखेंगे, वहाँ चर्चा देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ कुर्सी के लिए लड़के और इन्होंने आज की मीटिंग को निरस्त करने का काम किया है। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ। खान साहब, कांग्रेस वालों की हठधर्मिता है और हठधर्मिता के कारण ही ऐसा हुआ है, जबकि कांग्रेस वाले गलत कर रहे हैं। जो किया उन्होंने गलत किया है। शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे पंचायत समितियों की भी साधारण सभा हुई है। हमारे यहाँ कोई प्रधान किए थे, कोई सीटें नहीं लगाई गई थी। हमारे प्रधान की सीटें लगी है। ये बहुत अन्याय है। ये पढ़े लिखे समझदार आदमी होकर के जिला परिषद के सदस्य ऐसा वातावरण नहीं पैदा करना चाहिए। ये व्यवस्था बहुत गलत है। कुर्सी ऊपर लगती नहीं है। आपकी जिद क्या थी? नहीं, हमारी कोई जिद नहीं है। माननीय सभी सदस्य चाहते हैं कि जैसे 15 सालों से जो परंपराएं जिला परिषद की सदन की बनी हुई है, उसको लगातार चालू रखने की बात की है सदस्यों ने। कि जो परंपरा बनी हुई है उसको कुछ लोग, एक दो लोग जो अति उत्साहित होकर उसको तोड़ रहे थे, अनुशासन खराब किया या मीटिंग नहीं चलने दी। किसने किया अनुशासन खराब? वो तो आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि आप वहां पर चढ़ गए, ऊपर हंगामा किया। कोई नहीं चढ़ा। और ये लोग देखो, आरोप तो लगाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सदन की आप तो पहले से सदस्य आ रहे हैं, यहाँ कवरेज कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सारी कार्रवाइयां देख लीजिए, सारे फोटोग्राफ देख लीजिए कि 15 वर्षों से जो सदन की परंपरा चली आ रही है उसको क्या आज एक दिन में आप तोड़ दोगे? आज एक दिन में बदल दोगे? आज इसको बदला है, कल और बदलोगे, परसों और बदलोगे? ऐसा थोड़ी संभव होगा। तो अभी कुर्सी नहीं लगाई इसलिए आपको गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्सा नहीं आता हमें। हम तो विकास की बात करने के लिए आए हैं और इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो झूठ बोलकर सत्ता में आने की इनकी तो आदत है। हम तो नहीं चढ़े, ऊपर नहीं चढ़े। वो कोई पेपर कलेक्टर साहब को देने के लिए गए थे, ऊपर कोई नहीं चढ़ा।
आपने पहले से तय कर रखा था कि आज चलने ही नहीं देना है, हंगामा करेंगे तो खबरें बनेंगी। माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, सदन की कार्रवाई चलाई है, लेकिन माननीय सदस्यों को इस बात का कष्ट हुआ कि जो सदन की परंपरा बनी हुई है उसको आज एकदम कैसे बदल सकते हैं, और बदला भी जाएगा तो सबकी सहमति से बदली जाएगी। दो लोग मिलकर नहीं बदल सकते। माननीय सभी सदन के सदस्य जो चाहेंगे वो होगा। तो आपने जिला प्रमुख से रिक्वेस्ट की थी कि नहीं मेरा भी हक बनता है, मैं भी जो है मैंने रिक्वेस्ट नहीं की है, ना मैंने कुछ बोला है। मैंने मीटिंग को चलाने का प्रयास किया है। ऐसा है, जिला प्रमुख जी को कोई डेवलपमेंट करने का तो उनका सोच ही नहीं है। अगर वो ये सोच होता तो वो हमारे कांग्रेस में ही बन जाते जिला प्रमुख। तो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान है उनका। हमने पहले भी जिला प्रमुखों को सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे। हमने पहले दिन ही आपसे कहा था, जिस दिन निर्वाचन हुआ था, हम मिलकर सदन चलाना चाहते हैं। क्या आपकी पीड़ा है कि आप कांग्रेस के होते हुए भी, बहुमत होते हुए भी जिला प्रमुख नहीं बन पाए और उप जिला प्रमुख रह गए, तो आपके ऊपर एक दबाव है सरकार की ओर से कि नहीं आप जो है बीजेपी में पाला बदल करके जो जिला प्रमुख बना उसको ठीक से काम न करने दें? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी ऐसी कमजोर सोच के लोग नहीं है। हम लोग सबको साथ लेकर काम करना चाहते हैं, जयपुर जिले का चहुमुखी विकास करना चाहते हैं। आज संकेत तो दे ही दिए कि आने वाले दिनों में आसान नहीं होगा जिला प्रमुख के लिए काम कर पाना। जिला प्रमुख जी सबको साथ लेके चलेंगे तो सबका साथ रहेगा। व्यक्तिगत दो लोगों के कहने से सदन चलाना चाहते हैं, द्विस्थापूर्ण सदन चलाना चाहेंगी तो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सबका साथ सबका विकास, इस एजेंडे पे काम करना पड़ेगा। ये नारा तो मोदी जी का है। मोदी जी का नारा ये काम नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, बात कुर्सी की कर ही नहीं रहे हम लोग। हम तो परंपरा का निर्वहन, और वो भी माननीय सदन के सदस्य जो चाहेंगे, मैं सहमत हूँ। मैं माननीय सदस्य सदन के जो भी सबकी सहमति से जो चाहेंगे उसके लिए मैं सहमत हूँ। और इसी खबर पर हमारे साथ बाबूलाल धायल जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, हंगामा खत्म हुआ या किस्सा कुर्सी का अभी भी चल रहा है? हंगामा तो खत्म हो गया, लेकिन किस्सा कुर्सी का थमने का नाम नहीं ले रहा है। बैठक जो है वो तो स्थगित हो गई है, लेकिन कांग्रेस पैरेलल हाउस से ला रही है यहाँ पर जिला परिषद का। और आप देखिएगा कि जो उप जिला प्रमुख है मोहन डागर, वो नीचे बैठे हुए हैं और जो उनके जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। हंगामा इस बात को लेकर के हुआ कि यहाँ पर जिला प्रमुख की कुर्सी है और इसके बगल में हमेशा कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर उप जिला प्रमुख की कुर्सी लगा करती है, लेकिन ये जो उप जिला प्रमुख की जो कुर्सी है आज यहाँ नहीं लग करके और नीचे यहाँ पर सामने लगा दी गई। तो इस बात को लेकर के मोहन डागर जो है बिफर गए। उन्होंने कहा कि ये नई परंपरा मत डालिए, मेरे को भी आपके बराबर बैठने का हक है। जिला प्रमुख के बराबर आज तक उप जिला प्रमुख बैठते आए हैं। मोहन डागर, कुर्सी को लेकर के लड़ाई तो बहुत ज्यादा कर दिया आपने। आज जो एजेंडा था काम करने का वो तो हुआ नहीं और हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि सब कुछ तहस-नहस हो गया। नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ। माननीय सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं, जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ में चुनाव जिताकर यहाँ भेजा है। बड़े लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोग आए, अनुशासन के साथ में मीटिंग में बैठे और उन्होंने माननीय जिला प्रमुख जी को और सीओ और कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया कि पिछले 15 साल से जो जिला परिषद के सदन की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको अचानक बीजेपी से निर्वाचित 2 सदस्य आते हैं और अचानक उस व्यवस्था को बदल देते हैं। आज कैसे बदली, किस तरह बदली बताइए। वो लोग आए और उन्होंने इस व्यवस्था को बदला कि उप जिला प्रमुख भी नीचे बैठेगा। सामने तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था को 2 लोग सिर्फ, मैं कह रहा हूँ माननीय 51 सदस्य हैं, बहुमत के आधार पर सभी 51 सदस्य अपनी बात रखते, उस पर चर्चा होती, व्यवस्थाएं बदली भी जा सकती हैं। तो ये कह रहे हैं उप जिला प्रमुख तो नीचे बैठते आए हैं, आप तो पिछली मर्तबा भी जिला परिषद सदस्य हो। से हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, कार्रवाई रिपोर्ट्स हैं। मैं पहले सदन का सदस्य था, बीजेपी से चुनकर आए जिला प्रमुख जी थे, उप जिला प्रमुख जी थे। हमने हर मुद्दों पर उनकी बात का समर्थन किया और क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। जिला प्रमुख और उप प्रमुख लड़ते रहे, फिर भी हमने बीच बचाव करके उनको, दोनों ही बीजेपी के थे, लेकिन हमने उनकी बातों को समझौता करवाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 सदस्य आए और अचानक व्यवस्था को बदल दें? क्या ये उप जिला प्रमुख का अपमान किया है बीजेपी के जिला प्रमुख ने? ऐसा है, ये उप जिला प्रमुख का अपमान नहीं किया, इस सदन के सभी सदस्यों का अपमान किया है। सारे सदस्यों ने इस बात का विरोध किया है। मेरा विरोध नहीं है, मुझे तो सदन की कोई व्यवस्था होगी, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ।
ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। मैं तो कहीं भी बैठ लूंगा और मैं तो गांव का क्षेत्र के विकास के लिए कहीं भी बैठकर मेरी बात रखूंगा। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम सभी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठकर बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम सदस्य सभी प्रशासन गाँव के संग 2 अक्टूबर से कार्यक्रम चलेगा। उसमें हम लोग व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबूलाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमने सब लोगों ने एक करके अपनी बात रखी है, चर्चा की है और एक बहुत गंभीरता पूर्वक की सीट कहाँ लगेगी, नियम क्या कहते हैं, इससे पहले सीट कहाँ लगती आई थी, नियमावली होती है, नियमावली के अंदर इस सीट का स्थान कहाँ पर होगा, या फिर ये परिवर्तन जो है वो सडन किए गए हैं, नियम क्या कहते हैं बाबूलाल? उप जिला प्रमुख की सीट का कहीं प्रावधान नहीं है। हमारे जो एंकर है आसिफ कह रहे हैं, आप तो तीसरी चौथी बार जीत करके आ गए, अब तक क्या हो रहा था, क्या जिला प्रमुख ये कह रहे हैं नई परंपरा नहीं डालेंगे हम? ऐसा है, सम्मानीय माननीय सदस्यों ने 15 साल से कोई व्यवस्था बना रखी है। उप जिला प्रमुख बैठते थे यहाँ पर सामने, ऊपर बैठते थे, बिल्कुल ऊपर बैठते थे। 15 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार, और उससे पहले भी अभी बीजेपी के सदस्यों ने भी ये सुझाव दिया है, यहाँ प्रमुख जी को और सदस्यों को ऑब्जेक्शन किया है। जो 2 लोग बोल रहे थे उनको, बीजेपी से जो लोग चुनकर आए हैं उन्होंने भी उनको रोका है। हमारी महिलाएं बहनें आई हुई थी, उन्होंने भी रोका है और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है कि हम लोग यहाँ विकास की चर्चा करने के लिए आए। बीजेपी वालों ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, सदन की परंपरा को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन वो अति उत्साहित थे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एसीओ की जिम्मेदारी बनती थी कलेक्टर की कि इस व्यवस्था को बढ़ाते, इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाते और आने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। बहुत सारे विकास के एजेंडे थे, उन पे चर्चा होनी चाहिए थी। अधिकारी एक्चुअली यहाँ पहले से ये तो अधिकारियों को लेकर के भी नाराजगी है, और ऊपर कांग्रेस के जो हैं पार्षद बैठे हुए हैं उप जिला प्रमुख के नेतृत्व में, तो नीचे बीजेपी के जो जिला परिषद सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। जिला प्रमुख रमा चोपड़ा है वो नीचे बैठी हुई हैं, और वो लोग भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से भविष्य में कांग्रेस के पार्षदों को हावी न होने दिया जाए। और जिस तरह, क्योंकि आज पहली बैठक थी तो हंगामा काफी ज्यादा हो गया, तो उसको लेकर के भी वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। मोहन डागर 3-4 बार जीत करके आए, उनको पता है पूरा, और आपस में इनके बीच में ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन आज जो है बात बिगड़ गई। लेकिन हम जो बीजेपी की जिला प्रमुख है रमा चोपड़ा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। नीचे जो है बीजेपी के जो पार्षदों बैठे हुए हैं, जो प्रधान आए हुए हैं जिले भर से, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनकी भी बैठक चल रही है यहाँ पर, तो हम उनसे जानने की कोशिश करें। खाना भी यहाँ पर आ गया है बीजेपी कैंप में। जिला प्रमुख रमा चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है। रमा जी, मोहन डागर ये कह रहे हैं कि ऊपर कुर्सी लगती रही है, जिला प्रमुख के साथ में उप जिला प्रमुख बैठते रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अगर उनका ये कहना था तो वो तरीके से आके कहते, बात रखते अपनी, तब होता। वो तो सीधा स्टेज पे चढ़े हैं या 10-20 का ग्रुप बना के आए हैं, सरकार का रोब जमाते हुए आए हैं। आपको लगता है कि उनको पचा नहीं होगा, आपने पाला बदल करके प्रमुख बन गए, इसलिए अभी तक वो पचा नहीं पाए इस बात को? ये वो तो उनके बोलने से ही पता चल रहा है। बातें सुनकर लग रहा है कि ये मामला पहली बैठक थी, पहली बैठक में बहुत सारे फैसले होने थे, वो अधर में लटक गए, और ये कहीं ना कहीं सीट का मामला कम लग रहा है। बाबूलाल, आपस में ईगो क्लैश का मामला कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। सुनो तो सही, आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल, कई एजेंडों पर चर्चा होनी थी, लेकिन सिर्फ एक एजेंडा आया, वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। इसके अलावा प्रशासन गांव के संग, उस पर भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। शायद जिला प्रमुख को ये अंदेशा था कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो हंगामा बरपाएंगे। सिर्फ एक एजेंडा क्यों लेकर के आए आप आज की बैठक में? क्योंकि आज की बैठक का एक ही एजेंडा था, पहले से ही दे दिया गया था, एक ही एजेंडा था, ऐसा और कोई एजेंडा नहीं था। अब क्या करेंगे आप लोग? किस तरह से जो है कांग्रेस आपको घेरेगी, आप जवाब देंगे उनका? देखो, घेरेगी तो जवाब तो देंगे, इसमें वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। वो अगर वो सरकार का दबाव बना के वो घेरने का ही काम करेंगे, काम नहीं करवाने के तरीके हैं ये उनके, कि अगर हम बैठे हैं तो वो काम नहीं होने चाहिए, विकास नहीं हो आगे का। मोहन डागर कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, अधिकारियों को यहाँ पर रुकना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने भी। अब ये बताइएगा, जब भी बैठक होगी तो क्या उप जिला प्रमुख की कुर्सी आपके बराबर लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, अगर वो राज्य सरकार या कहीं से भी हमें नियम ला के देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर नियमों में होगा तो होगा,
और नहीं है तो नहीं होगा। नियमों में कहीं है? आपने पूछवाया था पहले? हाँ, नहीं है। उनके पास होंगे अगर नियम तो वो ले आएंगे। बाबूलाल इनसे पूछिए, इससे आपने पहले सुना कहाँ लगती रही है जिला रमा प्रमुख की चोपड़ा कुर्सी? कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में तो क्या जिला प्रमुख अब तक नीचे ही बैठते थे? जिला प्रमुख के सामने बैठते रहे? देखो हर जगह नियम होते हैं, ये क्या होता है वो उनको पता। अगर उनको बैठना था या तरीके से आते वो अलग बात थी। उन्हें ना तो वो समय पे आए हैं तो सीधा स्टेज पे हावी होके आए हैं, तो ये कोई तरीका नहीं अपनी बात रखने का। एक वो सदन है, एक बात रखने की वो जगह है, तो अपनी बात रखे या कहने का तरीका होता है, कैसे रखा जाता है, तो वही नहीं उनको पता है। वो सिर्फ अपनी सरकार के बल पे आते हैं, उसी से हंगामा करने आए थे वो। उनका ये सीटिंग अरेंजमेंट किसने तय किया था? जो यहाँ पहले करते आए हैं वही सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, और नियम अनुसार हमें उनको बोला गया था कि जो भी अपने नियमों में है उन्हीं अनुसार करिए आप। क्या आपको पहले लग रहा था कि ऐसा हंगामा हो सकता है सिर्फ इसलिए आप एक ही एजेंडा लेकर के आए, बाकी भी बहुत सारी चर्चा कर सकते थे? दूर दराज से प्रधान आए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, एजेंडा पहले तैयार था, उसी पे चर्चा थी, उसी लिए रखा गया था, क्योंकि ये पहली साधारण सभा रखी गई थी, उसी के अनुसार था। अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं मोहन डागर और कांग्रेस के पार्षद की उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया हमारा। उन्होंने बीजेपी के प्रमुख और पार्षदों की हाँ में हाँ मिलाई। देखिए अधिकारियों का कोई उसमें वो नहीं है, उन्होंने अपने टाइम पे आना, अधिकारियों का जो नियम होता है उन्होंने वो नियम निभाया है, और उसी अनुसार वो सदन चल रहा था। वो तो बीच में जैसे 11:30 पौने 12 हो चुके थे, ये कोई तरीका नहीं आने का या किसी को डिस्टर्ब। जो कार्य चल रहा है पहले उसको तो सुनो कि क्या चल रहा है, और अधिकारी सही टाइम पे आए, उन्होंने पूरा अपना वो रखा था, उसी के अनुसार। कासिफ, जैसा सुना आपने कि मोहन डागर बहुत देरी से आए, ये कह रही थी रमा चोपड़ा, और आने के बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो बिल्कुल बाबूलाल, देखिए अब इस हंगामे के बाद में क्या वाकई ये पूरा मसला सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर था, या जो है वो दोनों तरफ के लोग आपस में उलझ गए? कब ये पहली बैठक संपन्न होगी और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर कब बातचीत की जाएगी? क्योंकि अभी जो स्थिति है वो हंगामा खेज बनी हुई है। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए बाबूलाल आपका शुक्रिया। उधर दौसा जिला परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। महज 10 मिनट में कांग्रेस के 2 विधायक और बीजेपी के जिला परिषद सदस्य बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। ये मीटिंग जिला प्रमुख हीरालाल सैनी की अध्यक्षता में 11:30 बजे शुरू हुई थी। इस मीटिंग में मंत्री ममता भूपेश, विधायक मुरारीलाल मीणा, विधायक जीआर खटाना सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन बैठक में माइक व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसके चलते न तो जनप्रतिनिधि अपनी बात रख पाए और न ही अधिकारी अपना पक्ष रख पा रहे थे। काफी देर तक माइक को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन 10 मिनट बाद भी जब माइक ठीक नहीं हुआ और जनप्रतिनिधियों को सीट नहीं मिली तो विधायक मुरारीलाल मीणा व्यवस्थाओं से खफा हो गए। वो बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। बैठक का जो समय था वो 11 बजे था, और जो निश्चित होता है ये साधारण सभा की पहली बैठक थी, और इन्होंने ऐसा इंप्रेशन जो डाला है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे हम लोग आकर के बैठ गए, और कोई भी ना तो जिला प्रमुख पधारे ना एमएलए साहब पधारे। पहले बात तो वो देरी से पधारे, उसके बाद भी जब वो लोग वहाँ आए तो बोलने के लिए जब अधिकारीगण खड़े हुए, पूरे सदन में वहाँ आवाज नहीं जा रही है, कोई माइक व्यवस्था नहीं है। विधायक जी खुद खड़े होकर के बोलते हैं मीटिंग निरस्त करते हैं। हम सभी भाजपा के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सबने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। ये तो हम भारतीय जनता पार्टी के सारे जिला परिषद सदस्य इस मीटिंग का बहिष्कार करके और बाहर आ गए। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए जब एक जिला परिषद में ये व्यवस्थित बैठक नहीं करवा सकते तो ये सरकार पूरी तरह निरंकुश हो चुकी। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। बिजली, सड़क, पानी सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की फसल बिल्कुल सड़ गई है। सारी कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जिला परिषद की हमारी जनरल सभा की ये फर्स्ट मीटिंग थी, और इसके लिए विधिवत रूप से मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक गलती है, उन्होंने सही तैयारी नहीं करी। नए माइक की व्यवस्था थी, नहीं और व्यवस्था थी, तो हमने उसमें तय कर लिया कि ये खबर झालावाड़ से। भील समाज ने प्रदर्शन किया, जावर पुलिस थाने का घेराव किया, हत्यारों को पकड़ने की मांग की गई। 12 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। युवक को हत्यारों को पकड़ने की मांग की गई है। घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या की थी। 1 महीने बाद भी अब तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हत्या को 1 महीना बीत चुका है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, भील समाज जिंदाबाद, भील समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मवासा वाली जो घटना थी, मोहर सिंह जी भील की जो हत्या हुई है, अभी तक इसमें
किसी भी प्रकार का संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए पूरा भील समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है जावर थाने में, और कार्रवाई हो, जो मुलजिम है उन पर तत्काल पकड़ा जाए। मामला ये है कि जो मोर सिंह जी उनके जो परिजन है, उनकी पत्नी हुई, आज स्थिति ऐसी है कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, और जब वो और उनके परिजन किसी भी प्रकार से प्रशासन से पूछते हैं तो प्रशासन उन्हें धमकाता है कि तुम्हारा क्या काम है इन चीज में, हम जो भी है हम देख लेंगे न, तुम तुम्हारा काम करो। जो घटना हुई है मावासा में, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। अभी तक उसकी जो घर वाली है उसको न्याय नहीं मिला। वो बेचारी भय के वजह से वहाँ नहीं रह पा रही, इधर उधर रिश्तेदारों में रह पा रही है। एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया है, और हमारे प्रतिनिधि भी यहाँ पर थाने में मिल चुके हैं, एसपी साहब को भी मिल चुके हैं। और दौसा में बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन हुआ। नए विवाह कानून को लेकर ये विरोध किया गया। रीट परीक्षा को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया, कलेक्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी की गई। दौसा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 का विरोध करते हुए कहा कि जब बाल विवाह अवैध है तो उसके पंजीयन के लिए कानून क्यों बनाया गया। साथ ही भाजयुमों ने रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भी सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी और हाल ही में पकी हुई फसल के दौरान बरसात होने से नुकसान की गिरदावरी करने और उचित मुआवजा देने की भी मांग रखी गई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, युवा मोर्चा रोकेगा, युवा मोर्चा रोकेगा, युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे की तरफ से ये प्रदर्शन है। इसमें 2-3 मांगे हैं। एक जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि राजस्थान सरकार ने अभी एक कानून पास किया है विधानसभा में, उसमें बाल विवाह को एक तरह से मान्यता प्रदान की है और ये कहा गया है कि बाल विवाह का पंजीकरण होगा, जबकि बाल विवाह गैरकानूनी है और जो चीज़ गैरकानूनी है उसका पंजीकरण कैसे हो सकता है। तो ये दोनों विरोधाभासी कानून है जो उन्होंने पास किया है वो, और जो शारदा एक्ट पहले से चल रहा है वो, उसके कारण आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे यहाँ इस ज्ञापन को देने आया। दूसरी बात, जो रीट का पेपर आउट हुआ है उसके बारे में राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ी हुई है। उसके कई अधिकारी आज गिरफ्तार हुए, उनको सस्पेंड किया गया है। उसके कई टीचर्स को सस्पेंड किया गया है, कई आरएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उसके जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। ऐसे में उसकी पूर्ण जांच हो और जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ न्याय हो। इसकी अलवर में कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला गया। गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ यह हल्ला बोल था। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अंबेडकर चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, पैगासस और आपके किसान विरोधी जो काले कानून है वो, और इसके अलावा राष्ट्रीय संपत्ति को जो रोज केंद्र सरकार बेच रही है, उन सबके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है और इसी संदर्भ में हम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाकर देश में जो देश का संविधान खतरे में पड़ रहा है उसको बचाने की हम गुजारिश करेंगे और महंगाई पर कंट्रोल हो, देश की संपत्तियों को केंद्र सरकार ना बेचे, किसान विरोधी काले कानून वापस हो। इन सब की हम मांग करेंगे ताकि देश का आम आदमी अमन, चैन और शांति से रह सके। दौसा में भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम।
देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। आज दौसा के कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस के नेता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक मुरारी लाल मीणा, जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड और बांदीकुई विधायक जी आर खटाना के नेतृत्व में यह प्रदर्शन जारी है। हम यहां के कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। सर, जो आज का प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, क्या कांग्रेस बताना चाहती है इसके माध्यम? देखो, पूरे देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार बनी है, एक पूरा अराजकता का माहौल है, महंगाई का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है और विशेषकर महंगाई को लेकर के आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पे हमारे धरना रखा गया है। डीजल के भाव 100 के आसपास पहुंच गए, गैस के भाव आसमान को छू रहे हैं। आम जनता इस महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। इस धरने के माध्यम से हम मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप 2012-13 का उनके भाषणों को याद करो, जब जाके हम इससे 50% रेट में सारी बातें थी। जब भी आप कहते थे अब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सब चीज़ों को सस्ती कर दूंगा, आज हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड साहब हमारे साथ है। सर, क्या कांग्रेस कहना चाहती है इसके माध्यम से, जनता तक क्या मैसेज भिजवाना चाहते हैं? आज के धरने के माध्यम से हम लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि महंगाई तो है ही, महंगाई के साथ साथ जो भी हालात देश में मोदी जी ने बना रखे हैं, उन हालातों को हम पूरे देश में पहुंचाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। बिल्कुल, बांदीकुई विधायक जी आर खटाना साहब हैं। सब किस तरह का एक उद्देश्य है और क्यों किया जा रहा है प्रदर्शन? देखिए, आम जन में इस बात की जागरूकता है, आम जन को इस बात का पता लगे कि किस तरह ये बीजेपी सरकार डे बाय डे, आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से करीब 70-80 पैसा डीजल में बढ़ा दिया है और आगे आज अखबार में आया है कि अगले आने वाले समय में 3-4 रुपए तक बढ़ जाएगा। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़ते हैं तो महंगाई स्वतः ही अपने आप बढ़ती है। हम मांग करते हैं, हम सारे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस बात को मद्देनजर रखें कि ये जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कमर टूट रही है, कोरोना काल में जिस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई और उसके बाद में भी कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले ये विशाल प्रदर्शन किया गया। राजस्व मंडल पर कुछ देर में धरना दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर आज प्रदेश के सभी पटवार संघ, तहसीलदार संघ और कानूनगो संघ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगे जो जल्द पूरा करने के लिए मांग की जा रही है। पटेल मैदान से शुरू हुई है ये विरोध रैली, कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, अभी भी प्रदर्शन जारी है? बिल्कुल, अभी भी बड़ी संख्या में करीब 3 से 4 हजार की तादाद है जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जो है वो अजमेर पहुंचे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जो तमाम राजस्व कर्मी अजमेर में पहुंचे हैं कि कलेक्ट्रेट के बाहर एक तरीके से जाम के हालात पैदा हो गए। पूरी सड़क जो है वो इन राजस्व कर्मियों से अटी पड़ी हुई है। जो मोटे तौर पर 7 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ये तमाम राजस्व कर्मी जो हैं राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले आज रेवेन्यू बोर्ड के बाहर सांकेतिक रूप से धरना देंगे। और 24 अप्रैल 2018 को जो एक लिखित समझौता सरकार का सेवा परिषद के साथ हुआ है, उस समझौते को लागू करने के साथ ही जो 7 सूत्रीय मांगे हैं जी अभिजीत, उनकी पूर्ति करने की मांग जारी मोटे तौर पे। जी 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 अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे विस्तार, वॉर और बयानवीर।